आप सोचिएगा कि कोई टीचर हमको पास करा दे, कोई कोचिंग पास करा दे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। कोचिंग और टीचर से सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त। पहले जो है सब्जेक्ट का ज्ञान ले लीजिए, तब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़िए और लिमिट लिमिट चीज़ को बार-बार पढ़िए, नहीं तो अनलिमिटेड इतना पढ़ जाइए, एग्ज़ाम में जाके सब कन्फ्यूज़ कर जाइए, फेल करके चले आइए। और जो है अगर बहुत फ्री है, घर में रहते हैं, तो 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कहीं बाहर रहते हैं, कोचिंग-वोचिंग का क्लास लेते हैं, तो बाकी कोचिंग-वोचिंग का क्लास लीजिए, घर में 8 घंटा पढ़ना होगा। और दिल दिमाग सही करके दिमाग में सोचिए कि हमको जॉब लेना है, करो या मरो, दिन-रात उसी में लगे रहना है, तब हो जाएगा। आप दिन भर मोबाइल देखिएगा, साथी से गप कीजिएगा, आलतू-फालतू बात बोलिएगा, एन्जॉय कीजिएगा, हँसिएगा। आजकल तो बहुत सारे कोचिंग में, ऑनलाइन में, जहाँ-तहाँ सब मनोरंजन हो रहा है, गाना-बजाना हो रहा है, आप उसी में ध्यान दिए हुए हैं। तो ये लोग जो है प्रोफ़ेशनल आदमी है, पैसा कमाने के लिए रंग-बिरंग का बात करता है, उसी में आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो अपनी अक्लमंदी से पूरा सीरियस होकर, ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। और एक बात आपको समझा दें, दुनिया का कोई कोचिंग वाला, दुनिया का कोई टीचर पढ़ाकर आपको नौकरी नहीं दिला सकता है। टीचर और कोचिंग सिर्फ़ मार्गदर्शन करता है। आप मेहनत से पढ़िएगा, बैठिएगा रूम में, किताब खोलिएगा, दिन-रात स्टडी कीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का आधार मान के पढ़िएगा, तो आप पास कर जाइएगा। आप सोचिएगा कि कोई टीचर हमको पास करा दे, कोई कोचिंग पास करा दे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। कोचिंग और टीचर से सिर्फ़ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। पढ़ाई आप ही को करनी होगी, दिन-रात बैठ के पढ़िए, सही, गलत, सही, गलत, सही, गलत, करते-करते सब सही हो जाता है। एकदम ज़िंदाबाद, मुर्दाबाद करते रहना है। याद करना है, भूल गए, फिर याद करना है, फिर भूले, फिर याद करना है, याद हो जाएगा। आप बोलते हैं भूल जाते हैं, आप बोलते हैं स्पीड नहीं है। एक ही चीज़ को बार-बार पढ़िएगा, उसमें स्पीड आ जाएगा। लेकिन एक उसमें शर्त है, सब्जेक्ट का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट का कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर ऐसी हवा में पढ़ रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।